हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कौन सी ऐसी 2 गलतियां कर रही हैं जो आगे चलकर आपके लिए एक बड़े ब्लॉकेज का काम कर रही हैं। बावजूद इतनी हीलिंग के लेकिन फिर भी आपकी जर्नी अभी भी वही की वही स्टक पड़ी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हमारी जो जर्नी है वो वहीं की वहीं स्टक होके रह गई है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 2 गलतियाँ। आपकी पहली गलती है, आप किसी एक इंसान पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप बार-बार भरोसा कर रहे हैं, जो कि आपके साथ गलत कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को माफ़ करके उस पर दोबारा से ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको डिवाइन ट्रिगर कर रहे हैं बार-बार कि भाई आपको इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, ये इंसान आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है। आपको बार-बार दिखाया जा रहा है, जब भी वो आपको हर्ट करता है तब डिवाइन आपको दिखा रहे होते हैं कि ये इंसान आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डिवाइन की बात को अनदेखा करके उस पर ट्रस्ट करके उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ में के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इसके चलते आपके पास 3 इश्यूज़ हैं कि आगे चल के क्रिएट होंगे। पहला है ट्रस्ट इशू। आप कहीं न कहीं इस इंसान पर ट्रस्ट करके आप खुद पर से डिवाइन का ट्रस्ट भी खो रहे हैं। मतलब डिवाइन को पता चल रहा है कि भाई इस इंसान को हम कितना समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंसान अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम नहीं है। मतलब अभी भी आप सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं उस इंसान को लेकर। तो अगर आपके साथ कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसे माफ़ करके उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, लेट गो करना है उस पर्सन को। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा इशू, इमोशनली डिपेंडेंट का। जब आप उस इंसान पर दोबारा से ट्रस्ट करते हैं तब आप डिवाइन को ये शो कर रहे हैं कि अभी भी आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इमोशनली डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। तभी आपको उस इंसान की ज़रूरत पड़ रही है बार बार खुद की लाइफ में। तो इसीलिए आपको बार बार इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोला जाता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है एक्सपेक्टेशंस। मतलब अभी भी आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपके साथ सही से पेश आए, आपसे प्यार करे। मतलब आप अभी भी खुद को इम्पोर्टेंस ना देकर, सेल्फ लव में ना आकर किसी दूसरे के प्यार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इसीलिए आपको ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि हमें तो डिवाइन इतने ज़्यादा ट्रिगर्स दे रहे हैं, हम तो इतना अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी जर्नी स्टक क्यों हो रही है। तो समझ लीजिए आपके साथ तब तक होता रहेगा जब तक आप उस इंसान पर ट्रस्ट करना छोड़ नहीं देते हैं। को माफ़ करके दोबारा से उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, सेकंड चांस नहीं देना है किसी को भी, क्योंकि नियति तब तक आपके साथ ऐसा ही करती रहेगी जब तक आप उस इंसान को छोड़ नहीं देते। क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है ताकि आप आने वाले समय में अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें और आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर अच्छी हो सके, सही गलत में पहचान हो सके आपकी, क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। खुद के साथ साथ आप दूसरों के लिए भी आवाज़ उठा सकें। इसीलिए आपको इस चीज़ के लिए बार बार ट्रिगर किया जाता है और इसके साथ ही आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होने से बच जाती है, आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट होने से बच जाता है अगर आप डिवाइन की बात मानकर उस इंसान से दूरी बनाते हैं तो। इसीलिए आपको जो भी करना है वो अच्छे से सोच समझ कर करना है। और दूसरा इशू जो है वो क्या है, इस पर आपको काम करना होता है। आप प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर और पास्ट में जीते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। तो क्यों होते हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में? क्योंकि वो अभी भी पास्ट की सिचुएशन या पास्ट के पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं।
सपोज़ आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई पास्ट लाइफ में, लेकिन अब तो वो हो चुकी है, उसको आप पास्ट में जाके ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको सोच कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको डिवाइन समझाते हैं कि भाई प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखिए, अपनी लाइफ को एन्जॉय कीजिए, क्योंकि पास्ट को याद करने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और इसके साथ ही कुछ लोग खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि मैं ये काम ऐसे करूँगा या मेरा करियर ऐसा होगा, वैसा होगा। तो देखिए, जो आपके लिए गॉड ने प्लान किया है वो बेहतर नहीं बेहतरीन ही होगा, ये आप विश्वास रखिए। देखिए, कई बार आपके प्लान्ड जो मोमेंट्स होते हैं उससे बेहतर अनप्लान्ड मोमेंट्स हो जाते हैं। मतलब कई बार आपको वो चीज़ मिलती है जिसको शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप उस चीज़ को कभी भी नहीं पा सकते थे, लेकिन डिवाइन आपको वो चीज़ देने वाले होते हैं। लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ों को सोच कर, उनसे माँग कर अपनी जो बेस्ट चीज़ है, इसका फ़ायदा आप आने वाले टाइम में उठाने वाले हैं, उसको आप मिस कर देते हैं अपनी प्लानिंग से। तो इसलिए आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि फ्यूचर की टेंशन लेने से, आपको प्लानिंग करने से आपको करियर रिलेटेड टेंशन होगी ही होगी। और अगर आप वाकई में अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। सपोज़ आपको कुकिंग सीखनी है तो आप उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, ना कि फालतू की प्लानिंग कीजिए। इसीलिए आपको डिवाइन समझा रहे हैं कि प्लानिंग नहीं बल्कि एक्शन लीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करके आपका जीवन बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसीलिए पूरी उम्र आपको इन 2 इश्यूज़ पर काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ गए तो लाइफ में आपकी ग्रोथ बहुत ही ईज़िली हो जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन बन जाएंगे, जिसकी उम्मीद डिवाइन आपसे कर रहे हैं, ताकि आप खुद के साथ साथ बाकियों की भी जिम्मेदारी उठा सकें, अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सकें, जिसके लिए उन्होंने आपको यहाँ इस अर्थ में भेजा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। बाकी आपको खुद को बेहतर तरीके से समझना है और देखना है कि कहीं आप ये दोनों गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, आपकी जर्नी स्टक तो नहीं हो रही है। अगर ये गलती कर रहे हैं तो आज ही इनको रोकिए और खुद को संभालना शुरू कीजिए, वरना आप इसी लूप में फंस कर रह जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।